एक दिन कबीर साहब से एक भक्त ने प्रश्न किया कि साहब जी, सभी मनुष्य सुख चाहते हैं परंतु उन्हें वास्तविक सुख नहीं मिल पाता है। सभी सुख प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें दुख ही हाथ लगता है, ऐसा क्यों है? भक्त की बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य सुख चाहता है लेकिन उसे दुख मिलता है। यदि वह सुख पाने की इच्छा ही न करे तो उसे दुख कैसे मिल सकता है? इसे समझने के लिए कबीर साहब ने कहा, मान लो तुम अपने किसी मित्र के यहां जाते हो और पहले से यह सोचकर जाते हो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारा स्वागत करेगा, तुम्हें अच्छा भोजन कराएगा, तुम्हें पूरा समय देगा। परंतु जब तुम वहां पहुंचे तो उस समय तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ ये सब ना करे जिसकी तुम अपेक्षा करके गए थे, तो तुम सुखी नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उसने तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुकूल तुम्हारा स्वागत सत्कार नहीं किया। और यदि तुम कोई अपेक्षा ना करो, कोई इच्छा ना करो, तो फिर तुम दुखी नहीं होंगे। तब दुखी होने का कोई कारण नहीं बनता। बस व्यक्ति के समस्त दुखों का यही एकमात्र कारण है कि वह संसार में सुख की इच्छा रखकर जीता है। वह सुख की प्राप्ति के लिए मनोमय जगत की रचना करता है और उसमें प्राणी पदार्थों तथा विषय भोगों का एक वृक्ष उगाता है, जिनसे वह आशा रखता है कि इनमें सुख के फल लगेंगे। परंतु होता इसके विपरीत है। वह जितना जितना विषय भोगों को भोगता है उतना उतना अशांत और दुखी होता जाता है। अपने माने गए प्राणी भी जब किन्हीं कारणों से प्रतिकूल हो जाते हैं तो फिर उसे बहुत कष्ट होता है। उसने अपनी मन की कल्पना से संसार रचा है, वह उसकी आशा और इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और फिर वह दुखी रहता है। बार बार दुखों से घिर जाने के कारण वह ये भी सोच नहीं पाता कि जो मनोमय जगत उसने रचा है वह मात्र एक माया का छलावा है। अतः सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विषय भोगों से सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार संसार के समस्त प्राणियों से भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। उनकी तरफ से तुम्हारे लिए जो कुछ भी अच्छा हो जाए उसी को स्वीकार करके सुखी और संतुष्ट रहना चाहिए। संसार में सुखी रहने के लिए यही सर्वोत्तम सूत्र है। तो कबीर साहब से एक और भक्त ने प्रश्न पूछा कि मेरे मन में कुछ लोगों के विषय में भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। फिर कबीर साहब ने पूछा कि कौन से विचार आपके मन में आ रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है कि बड़े बड़े राजे महाराजे, रईस, धनी मनी और विद्वानों को तो कभी भोग पदार्थ उपलब्ध होते हैं, सारे भोग पदार्थ उनको मिल जाते हैं और उन्हें लोग भी अनुकूल मिल जाते हैं, इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो तो सुखी होंगे। तो कबीर साहब ने जवाब दिया, तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि विषय भोग में शाश्वत सुख नहीं है। विषय भोगों से तो व्यक्ति का जो मन है चंचल और अशांत होता है, उसकी समस्त इंद्रियां उत्तेजित होती है। तो चंचलता और उत्तेजना की अवस्था में व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिवी, सोहोत्तर, मंधाता, नहुस, मरुत और पृथ्वी, ये 6 राजा चक्रवर्ती राजा माने गए। इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये बहुत दुखी थे। इन्होंने दुखी जीवन व्यतीत किया। इन्हें सदैव विपक्षी राजाओं के आक्रमण का भय रहता था। मंत्रियों और सभासदों से धोखे का भय बना रहता था। सेना की बगावत का इन्हें डर बना रहता था। इसलिए वे मायावी पदार्थों के स्वामी होते हुए भी सुख पूर्वक नहीं रह पाते थे। इसके विपरीत अपनी तथा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उन्हें कई उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते थे। इसलिए परिणाम स्वरूप उन्हें प्रजा की भलाई में किए गए
पुण्य कर्मों से कुछ सुख अर्थात राहत महसूस होती थी, परंतु अपने पाप कर्मों के कारण वो फिर से दुखी होते थे, क्योंकि पाप कर्मों से वो घिरे रहते थे। आपके कहने का अर्थ ही है कि विषय भोगों को भोगने से कोई सुखी नहीं हो सकता। एक अन्य भक्त ने यह बात की। कबीर साहब कहते कि हाँ, यही सत्य है, परंतु माया मोह में डूबे व्यक्ति को इस बात का बोध नहीं हो पाता है। वह तो इस भ्रम में रहता है कि विषय भोगों में ही अनंत सुख प्राप्त होगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति समस्त क्रियाकलाप, उनके समस्त आचरण व्यवहार विषय भोगों को एकत्रित करने में तथा फिर उन्हें भोगने के लिए ही होते हैं। वे अपना पूरा जीवन विषय भोगों की आग की भट्टी में झोंक देते हैं। तब तो भोगों में डूबे व्यक्ति की बहुत दुर्दशा होती होगी। भक्त ने फिर पूछा। हाँ, कबीर साहब कहते हैं, ये एक प्रकार से नटों की तरह होते हैं। नट अपने साज बाज सजाता है, अपने आप का भी विविध प्रकार से वो श्रृंगार करता है और फिर अपना खेल दिखाता है। वह देखता है कि उसके द्वारा दिखाए गए कर्तव्य बहुत अच्छे हैं, दर्शक उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार भोगी व्यक्ति की दशा होती है। भोगी व्यक्ति को भी अनेक प्रकार के छल छदम करने पड़ते हैं, लोगों को धोखा देना पड़ता है। वह भीतर कुछ बाहर कुछ बनकर रहता है, ढोंग करना पड़ता है, भोग पदार्थों को एकत्रित करना पड़ता है। वह जीवन भर मुखौटे बदल बदल कर अपनी असलियत को छिपाता रहता है। नकली जीवन जीने वाला, दूसरों के साथ धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति क्या सुखी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, माया में आसक्त व्यक्ति दुख पाता है, परंतु इसे उनसे छूटने का, उनसे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? एक भक्त ने पूछा तो कबीर साहब ने कहा कि इसके कई कारण हैं। माया मोह का पर्दा बड़ा ही मजबूत है। यह झीना है, परंतु यह बड़ा ही मजबूत। इस पर्दे के कारण आदमी अच्छे और बुरे कर्मों का विचार नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह ये करने योग्य कर्म है या नहीं करने योग्य कर्म है, उसका फैसला नहीं कर पाता और ना करने योग्य कर्मों को भी वो कर डालता है। और जो कर्म करने योग्य होते हैं वो उन्हें नहीं कर पाता। इस कारण उसका पूरा जीवन दुख में ही गुजरता है। परंतु जो व्यक्ति माया मोह के इस पर्दे को देख लेता है, समझ लेता है, वह इससे बाहर निकल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इस माया मोह के पर्दे को ठीक से समझ लो। इसी के कारण दुख होते हैं। जो इस बात को समझ लेगा वही दुखों से बच सकेगा। दूसरों की सब तरह से हानि ही हानि होती है। जो माया में फंसा हुआ है और माया के खिलौनों से खेल रहा है, वो सुखी कभी नहीं हो सकता, सिर्फ सुख की कामना कर सकता है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। इसका कारण ये है कि सुख जहां है वो वहां नहीं ढूंढता, दूसरी जगह ढूंढता है। अब जो वस्तु जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगी? तो सुखी होने के लिए हमें उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां सुख पर्याप्त है। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि सुख आपके अंदर है, बाहर सुख नहीं है। बाहर अगर आप सुख ढूंढोगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि माया का रूप हर वक्त बदल रहा है। ये संसार हर वक्त बदल रहा है। परिवर्तनशील संसार में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जो खुद ही बदल रहा है वो दूसरे को सुखी कैसे करेगा? इसलिए शाश्वत सुख अपने अंदर ढूंढो, तभी आप सुखी हो सकते हैं।